चैनल आज हमारे साथ हैं सिंध की एमपी है शमीम मुमताज़ साहिबा, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इनसे बात करते हैं मलीर के अंदर जो ज़मीनी इलेक्शन है उसके अंदर किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मलीर के अंदर जो अभी इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और आगे 16 तारीख को इलेक्शन भी है और 18 अक्टूबर को है ना बल्दियाती इलेक्शन भी है, उस हवाले से देखिए, सबसे अहम बात तो ये कि ये एक ज़िमनी इलेक्शन है जो कि इस्तीफ़ा देने के बाद पीटीआई के कुछ एमपी एमएनए ने, तो उस पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, एक कुरंगी की सीट पर और एक मलीर की सीट पर 237। तो ज़ाहिर है क़यादत का एक फ़ैसला था कि हमें जाना है वहाँ पर। तो मैं और शाज़िया करीम सिंघार साहिबा दोनों थे और एक मख़सूस कम्युनिटी वहाँ पर है, कच्छी कम्युनिटी जिसको फ़ोकस किया गया ख़ास तौर पर। तो मैं ये समझती हूँ कि मेहनत तो की है हमने और ज़ाहिर है घर-घर भी गए और कम्युनिटी के सरबराहों से भी मुलाकात की, उनके जो जमात खाने हैं, वहाँ पर भी जाकर हमने बातें की और उनसे वादे-वईद लिए। 24,000 वोट हैं वहाँ पर टोटल कच्छी कम्युनिटी के, और कोई 17 के करीब उनकी सब कास्ट वहाँ पर उनकी वो हैं कि कोई किसी का ताल्लुक़ किसी बिरादरी से, किसी से। तो पता ये चला कि जो जनरल इलेक्शन थे, उसमें हमारे कैंडिडेट को कोई 4-5 हज़ार वोट मजमूई तौर पर मिलते रहे। अब देखना ये होगा कि जो कुछ भी पिछली गवर्नमेंट ने किया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया, और जो इमरान नियाज़ी का रोल रहा है, और यू टर्न और झूठ और सच वो सब कुछ। और फिर दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि उन्होंने अभी अपनी एमएनए शिप से इस्तीफ़ा भी नहीं दिया है। एक सीट पर होते हुए वो मज़ीद 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है, टैक्स पेयर हैं, टैक्स का पैसा है। अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, एक ही बंदा 8 सीटों से, खुदा ना खास्ता अगर वो कामयाब हो जाते हैं एक से ज़ायद सीटों पर, तो फिर उन्हें सीट छोड़नी पड़ेगी कोई एक, क्योंकि आप एक वक्त में एक सीट रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान के पैसे को क्या उन्होंने अपने बाप का माल समझा हुआ है कि वो जब चाहेंगे और जिस तरह चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे? अवाम को बहुत अच्छी तरह हमने कोशिश की है, क्योंकि मैं समझती हूँ सिंध के अवाम सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं, और एक शऊरी फ़ैसला भी करेंगे वो, कि एक ऐसे शख्स को जिसको उन्होंने 3 साढ़े 3 साल आज़माया और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान को सिवाय नुकसान पहुँचाने के पीटीआई की गवर्नमेंट में कुछ नहीं दिया। तो हम समझते हैं कि ये एक बेहतरीन वक्त है, अवाम को फ़ैसला करना चाहिए अपने ज़मीर का, और वोट जो है वो बेनज़ीर का होना चाहिए, ताकि हम लोगों के मसाइल, क्योंकि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो अवाम के मसाइल हल करती रही है, माज़ी में भी करती रही है, हाल में भी कर रही है, और मुस्तक़बिल में भी जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो मैं समझती हूँ एक अहसन कदम है ये, हमारी मेहनत